तारानगर में मुहर्रम के नाम पर जुलूस निकाला जाता है, फिलिस्तीन का झंडा दिखाया जाता है, पाकुड़ के अंदर ही लोगों को मारते हैं। अब इसी 4 परिवार डर के मारे सिर्फ पे वहां रह रहे, बाकी सब भाग गए। आपकी आवाज नहीं निकलती है, इलाही नगर में कोई आवाज नहीं निकलती है, आपने महोदी में कोई आपका कोई आवाज नहीं निकलता। पूरे झारखंड में ताजी मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे होते हैं, दंगाई किए जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं उठते। उस सारा जमीन पे आज मस्जिद बना हुआ है, आज उसमें कब्रिस्तान बना हुआ है। और इस पोखर में एक तो एसपीटी की जमीन जिसपे आप जा नहीं सकते, वहां कर नहीं सकते हैं, एसपीटी की जमीन, उस पे भी पोखर, आनाबादी जमीन, उस पे। जोहार, नमस्कार। आप सब लोगों ने देखा कि भाई झारखंड विधानसभा के अंदर यह आखिरी 5वां विधानसभा का आखिरी सत्र है और झारखंड विधानसभा के बाहर भी और झारखंड विधानसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक ज्वलंत मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की। हम लोगों ने जो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण लगातार जो हो रही परेशानी और विशेष करके आदिवासी समुदाय में जो अस्मिता की लड़ाई खड़ी हुई है, माटी बेटी रोटी की जो लड़ाई खड़ा हुई है, उस पे इस सरकार के रहस्यमयी चुप्पी पर हम लोग लगातार जवाब मांग रहे हैं कि भाई आप किस तरह से यहाँ के आदिवासियों की जमीन को लूटने दे रहे हैं, उनके बेटियों के साथ अत्याचार को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ की मिट्टी भी लूटी जा रही है, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। पूरा संथाल प्रणाम में आदिवासी जनसंख्याओं का भयंकर गिरावट आया है। समस्त झारखंड प्रदेश में घटनाएं हो रही है, लेकिन वहां भयंकर गिरावट आया है। लेकिन ये राज्य सरकार, जब हम लोगों ने कहा कि भाई दांदू हेम्ब्रम और होपनी मरांडी की जमीन गाय बथान में कैसे लूट ली गई और उस जमीन पे वापस काबिज होने के लिए जब उन्होंने प्रयास किया तो कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनको मारा, उनको खदेड़ा। केस हुआ 18 तारीख को, उसके पहले की घटना है। वो इलाज कराने के लिए दुमका आए, पहले तो केस नहीं लिया जाने लगा। जब केस हुआ तो अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई, और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पाकुड़ के छात्रों ने, आदिवासी छात्रों ने, मूलवासी छात्रों ने केकेएम कॉलेज के छात्रावास में यह लोगों ने तय किया कि हम लोग इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। और कैसे सरकार के इशारे पर एक दिन पहले सारे एसडीओ और सभी को सूचना देने के बाद भी किस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस और पुलिस के वर्दी में गुंडे जाकर के उनके साथ मारपीट किए और पूरे मामले का डाइवर्सन कर दिया। क्योंकि ये जो सरकार है, सरकार एक मुखौटा पहन के रखी है आदिवासी हित की, वो पहन के रखी है यहाँ के मूलवासियों की। अगर यदि उस मुद्दे पे वह रैली निकलती, वो विरोध होता, तो इनका वो मुखौटा लगातार नीचे उतर जाता। इसलिए उसको आदिवासी वर्सेज छात्र वर्सेज पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी बना करके उसके ऊपर उन्होंने डायल्यूट करने का काम किया। लेकिन होपनी मरांडी जी हो चाहे दांदू हेम्ब्रम जी हो, इनको न्याय मिलेगा। और हम लोगों ने सदन के अंदर भी कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर आपकी यह रस्मी चुप्पी सरकार को जवाब देना चाहिए। गोपीनाथपुर में घटना होता है, बकरीद के अवसर पर लोग आते हैं, घुस करके बंगाल के रास्ते घुसपैठ मारते हैं, घरों को तोड़ते हैं, आप नहीं एक शब्द निकालते हैं क्योंकि वो जनरल समाज के लोग थे। तारानगर में मुहर्रम के नाम पर जुलूस निकाला जाता है, फिलिस्तीन का झंडा दिखाया जाता है, पाकुड़ के अंदर ही लोगों को मारते हैं। अब इसी 4 परिवार डर के मारे सिर्फ पे वहां रह रहे, बाकी सब भाग गए। आपकी आवाज नहीं निकलती है, इलाही नगर में कोई आवाज नहीं निकलती है, आपने महोदी में कोई आपका कोई आवाज नहीं निकलता। पूरे झारखंड में ताजी मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे होते हैं, दंगाई किए जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं उठते। उल्टे वो हम लोग से सबूत मांग रहे कि आप बताइए जी कहाँ घुसपैठ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दलितों और आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, पालकोट से एक महादलित परिवार का बच्चा, महादलित नागार्ची डोम डोमरा परिवार का बच्चा नवोदय में पास करता है। ऐसे ही उसका एजुकेशन की बहुत नीचे है उसका आंकड़ा, नवोदय में पास करता है। नवोदय में एडमिशन लेने के लिए उसको कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत होता है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट सरकार बना के नहीं देती है, उनका नहीं बना कर देती है, कहती है खतियान और बाकी जो उनको हो सकता है वो उसका। लेकिन वहीं उधवा प्रखंड में, पाकुड़ के उधवा प्रखंड में, साहेबगंज के उधवा में, ये है खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामला, ये है आपका पीडीएस दुकान, एक जन पीडीएस दुकान सुलेखा बीबी को मिलता है। और उनका कास्ट क्या बताया जाता है? एससी। एससी की दुकान सुलेखा बीबी जी को वहां दी जा रही। लाफुल बीबी कास्ट एससी, उसको मिल रहा है क्या? दुकान। एक तो सर्टिफिकेट आप गलत बना रहे हैं, अवैध सर्टिफिकेट बना रहे हैं।
वैसे बांग्लादेशियों को यहाँ ला करके एससीओ का भी हक मार रहे हैं और बांग्लादेशियों को सर्टिफिकेट के माध्यम से दुकानें दे करके उनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तारफुल बीबी कास्ट एससी उधवा प्रखंड का, कुलसुम खातून कास्ट एससी, ये सारे जो है सर्टिफिकेट, सेबी बीबी कास्ट एससी, माने उनको ला के बसाना, उनका फर्जी आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर कार्ड बनाना, उनसे वोट लेना, और फिर वो कैसे इन सब चीजों में घुल मिल करके रह जाए। लुक लाइक हम जैसे ही हैं, बांग्लादेशी जो लोग हैं भारत का ही हिस्सा थे, उनका नाक नक्शा चाल चलन व्यवहार हम ही लोगों जैसा होता है, वो आसानी से घुल मिल जाते हैं। विदेशी होकर के भी जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो घुल मिल करके खत्म हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। ये तो मैंने बताया कि किस तरह से एससी सर्टिफिकेट बना करके लीगलाइज तरीके से वहां रखने का उनको काम किया जा रहा है। दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ, एसपीटी लागू है हमारा वहाँ संथाल परगना के क्षेत्र में। अनाबादी जो जगह होता है वो सरकारी जमीन होती है, अनाबादी जगह में किसी प्रकार का बसावट नहीं हो सकता है एसपीटी के अंदर। ये अनाबादी जमीन है, खेवट नंबर 1 खाता नंबर 187 का, थाना 159, ये है आपका बरौरा वही उधवा का, माफ कीजिएगा पाकुड़ का, और इसमें एक 272 नंबर प्लॉट है, 272 नंबर प्लॉट एक पोखर है, इसमें 17 एकड़ जमीन है। सारा जमीन पे आज मस्जिद बना हुआ है, आज उसमें कब्रिस्तान बना हुआ है, और इस पोखर में एक तो एसपीटी की जमीन जिसपे आप जा नहीं सकते, वहां कर नहीं सकते हैं, एसपीटी की जमीन, उस पे भी पोखर, अनाबादी जमीन, उस पे पूरी बसावट हो गई। ऐसे हजारों एकड़ जमीन पर आज वहां संथाल परगना के अंदर हजारों एकड़ जमीन पर आज ऐसी बसावटें हैं। उनका म्यूटेशन 22 में चालू हो गया है, म्यूटेशन का सक्सेशन का उसको मिल भी गया है, और एक तरह से ऐसे अवैध लोग वहां पर वैध तरीके से वहां खड़ा हो गए, बैठ गए। जो माटी बेटी रोटी की जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, आज झारखंड के अंदर यह एक ऐसा मुद्दा बनकर के खड़ा है, ऐसा एक ज्वलंत समस्या बन के खड़ा है। अगर राज्य की सरकार इसको सिर्फ मुद्दा बन करके और मुद्दा बना करके छोड़ देती है तो ना आदिवासी बचेगा, ना आदिवासी अस्मिता बचेगा। ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा। आप हम पे एलिगेशन लगा रहे हैं, एलिगेशन को लगाइए, लेकिन आंख खोल करके, क्योंकि आपने इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ सरकार बनाई थी, इसलिए मेरा यह आग्रह होगा कि राज्य की सरकार माननीय न्यायालय के आदेश को भी दरकिनार करते हुए, खारिज करते हुए, अपने वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के कारण हमारे आदिवासी भाइयों को न सिर्फ पीट रही है, मार रही है, बल्कि हकीकत और जो सच्चाई है उसको भी दुनिया से छिपाने का प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। कोई नया नैरेटिव दे करके कैसे इसको दमन किया जाए, यह प्रयास कर रही है। राज्य की सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, और ऐसे सारे विषयों पर हम लोगों ने मांग किया है कि भाई एसआईटी कर लीजिए, और अगर यदि आप इस विषय पर है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के चिन्हितीकरण में आप अगर सक्षम साबित नहीं होते हैं, आप अक्षमता व्यक्त करते हैं, तो आपको लिख करके देना चाहिए। मैं यहाँ से गारंटी देता हूं कि केंद्र सरकार की मदद से, आप अगर चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस घुसपैठिए के मामले में अपना दखल दे, तो आप लिख करके दीजिए। दूसरे दिन से केंद्र सरकार की मदद से हम लोग झारखंड के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान भी करेंगे, उनको डिटेन भी करेंगे, डिपोर्ट भी करेंगे, और उनको वापस रोहिंग्या बांग्लादेशी को वापस भेजेंगे। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट से और व्यक्तिगत बयान का पूरी जिम्मेवारी उनकी है, ये उनको बताना है। भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठी और उनके कारण से जो डेमोग्राफी की चेंज हो रही है, लगातार जो जनगणना में 1951 में 44% आबादी आदिवासियों की थी, वो 2011 के सेंसस में घट करके मात्र 28% बच गई। वहीं मुस्लिम आबादी 1951 में 9% थी, वो बढ़ करके 22% हो गई। और अभी अगर आज सेंसस होता है तो आदिवासी आज वहां से पूरी तरह से निर्मूल दिखेगा, और जो आप देखेंगे जब मुस्लिम आबादी की जो संख्या है वो उसके बराबर चली जाएगी। तो ये जो एक ऐसा विषय जो आज के लिए रिलेवेंट है, हम न सिर्फ संथाल परगना की बात कर रहे हैं, आप हटिया चले जाइए, आप रांची चले जाइए, आप लोहरदगा चले जाइए, आप गुमला चले जाइए, आप कोल्हान के चाईबासा चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, अपने इर्द गिर्द आंख खोल करके देखिए तो आप पाएंगे कि सारे जगहों पर किस तरह से वो लोग धीरे से बांग्लादेशी घुसपैठियों का धीरे से जो है एंट्री, धीरे धीरे एंट्री हमारे सामाजिक जीवन में भी हो रहा है, हमारे आर्थिक जीवन में भी हो रहा है, और कैसे वो हमारे जमीन पर आकर के काबिज होकर के जमाई टोला हो चाहे बहनों टोला हो,
बना करके कैसे धीरे 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 करके हमारे जो हक अधिकार को भी छीन रहे हैं, और धीरे धीरे करके जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो चाहे जनप्रतिनिधि बनने का हो, उसको बैक डोर से, रिमोट से किसी से शादी करके उसको मुखिया बना के, पंचायत समिति बना करके या विधायक बना करके उसके पीछे से जो है पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये पूरा जो आज लड़ाई उस सिद्धू कान्हू की पावन धरती से हूल के लिए तैयार हुआ है। भयंकर आक्रोश है युवाओं में, आदिवासी समाज में भयंकर आक्रोश है, और हूल फिर से होगा, उलगुलान फिर से होगी, और जो छद्म राजनीति करते हैं आदिवासी हित का, आदिवासी समाज का, उनका मुखौटा भी उतरेगा और ऐसे लोगों को लोग सबक भी सिखाएंगे।